मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आपके सामने उन अमाल का तज़किरा कर रहे हैं कि जिनको बजा लाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को मुआफ करता है, और जब इंसान के गुनाह मुआफ हो जाते हैं तो लामहल्ला तौर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़े हलाल वाफर अता करते हैं। अज़ान के जवाब के हवाले से हमारे यहाँ ये रवायत तो मारूफ है कि जो शख्स अज़ान का जवाब दे हय्या अलल फलाह और हय्या अलस सलाह के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, बाकी जो मुअज़्ज़िन कहता है वही अल्फाज दोहराए तो वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। ये बात मारूफ है। और ये बात भी मारूफ है कि आज़ान के बाद अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावा वाली दुआ इंसान पढ़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब हो जाती है। लेकिन एक बात जो गैर मारूफ है, जिसको समझने की जरूरत है और जिससे गुनाह मुआफ होते हैं, वो दुआ ये है हजरत साद इब्ने वक्कास वाली, कि जब अज़ान खत्म हो जाए और इंसान ने शफाअत वाली दुआ भी पढ़ ली, अज़ान का जवाब भी दे दिया, तो क्या कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद इंसान ये पढ़े रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। सिर्फ ये अल्फाज कहने हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। दाखिल अल जन्ना भी मादी का सीगा कि अज़ान का जवाब दिया, जन्नत में दाखिल हो गया, और ये दुआ पढ़ ली रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, उसके सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ फरमा देते हैं। गुनाह मुआफ हो जाएंगे तो अल्लाह रिज़्क़े हलाल को फर्राह अता फरमाएगा। तो ये अमल जो अज़ान के बाद तीसरा है, इसके ऊपर भी तवज्जो करनी।